क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। देखो मैं 48 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द सोशल क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यानी 31 मार्च की हमें क्या बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। और अकाउंट का ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2020। तो देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। टू बैलेंस बीडी, ये कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। रिसीप्ट साइड क्या बताता है कि हमारे पास कितना पैसा रिसीव्ड हुआ एक करंट ईयर में, और करंट ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2020। तो 2020 में हमें कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, तो रिसीप्ट के 3 सोर्स से बताए थे, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट और लायबिलिटीज बनकर पैसा आएगा। कैपिटल रिसीप्ट का मतलब एसेट्स को सेल करोगे, रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब इनकम बनेगी, इनकम क्रिएट होगी, और लायबिलिटीज बनकर पैसा आने का मतलब है जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया तो पैसा तो आ रहा है ना। तो अब आपको देखो टू बैलेंस बीडी दे दिया कैश का, और सब्सक्रिप्शन ये आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट है, इनकम है ये। अब लेकिन आपको इस करंट ईयर में आपको 2018-19 के 5000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए, यानी पिछले साल, ये पिछला साल है। और 2019-20 यानी करंट ईयर के आपको 20,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुए, और 2020-21 के 4,000 रुपए, 4,000, यानी नेक्स्ट ईयर का। अगला है टू हायर ऑफ ग्राउंड। इस क्लब का कोई ग्राउंड था, वो उसने किराए पे दे दिया, तो उसका किराया इनको मिल रहा है 14,000 रुपीज। तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट यानी इनकम हुई हमारी, ठीक है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, तो कोई एंटरटेनमेंट इवेंट करके कुछ पैसा बच गया, तो ये भी इनकम है इनकी 8,000 रुपीज। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर को बेचा और उससे कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ, तो ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है यानी इनकम है, ठीक है। पेमेंट साइड, सैलरीज, सैलरी की पेमेंट करी। पेमेंट भी 3 तरह से होती है, पेमेंट के सोर्स भी 3 है, पेमेंट करने के भी 3 तरीके। किस किस की पेमेंट करते, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई एसेट परचेज कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे की पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, और लायबिलिटीज तो तुम जानते हो जैसे बैंक से लोन लिया तो उसकी पेमेंट कर रहे हो। तो देखो सैलरी, सैलरी की पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है। अगला जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगला है बुक्स, बुक्स की परचेज, ये क्या है, एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर की पेमेंट करी तो न्यूज़पेपर भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यानी खर्चा है, एसेट नहीं होता न्यूज़पेपर, ठीक है, खर्चा होता है। बाय बैलेंस ईडी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, नंबर 1 द क्लब हैज 50 मेंबर्स, यानी इस क्लब के 50 मेंबर्स हैं, और ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500, और हर कोई मेंबर पूरे साल का 500 रुपए सब्सक्रिप्शन इस क्लब को देता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वर्थ 6,000, ये 2019 प्रीवियस ईयर है, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन आने बाकी थे 6,000 रुपए, ठीक है। बी ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू ₹2,000, यानी करंट ईयर की जो सैलरी देना बाकी है वो 2,000 है, और उसके अलावा salaries paid in the year ended 31 March 2020 included 6,000 for the year ended 31 March 2019। जो इस साल आपने सैलरी पे करी, देखो ऊपर पेमेंट साइड में आपने 28,000 की सैलरी पे करी, तो उस सैलरी में आपने 6,000 रुपए पे करा, चुकाया पिछले साल का, ठीक है। अगला सी ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन बिल्डिंग वैल्यूड ₹2 लाख। 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास पड़ा था बिल्डिंग की, बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख की। तो ये 1 अप्रैल 2019 का एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया,
क्योंकि 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग डेट है, और फर्नीचर उस डेट को था 20,000 और बुक्स उस डेट को थी 20,000। तो ये तीनों एसेट्स हैं हमारी ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि डेट 1 अप्रैल 2019 है। उसके बाद लास्ट इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो फर्नीचर पर 10% का डैप लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले पेमेंट साइड करता हूं, ठीक है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जहां जहां आएगा उसको वहां लिख लेंगे। तो पेमेंट में सबसे पहले है सैलरी, सैलरी की पेमेंट। तो सैलरी की पेमेंट हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो इसको हम एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। टू सैलरीज, तो कितनी पेमेंट करी हमने, 28,000। अब इसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखो तो क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें हमें, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर बी, दो बातें बोल रहा है। पहले बोल रहा है 31 मार्च 2020 यानी कि करंट ईयर, ये 31 मार्च 2020 आपका करंट ईयर है। तो कह रहा है 31 मार्च 2020 को जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो 2,000 रुपए थी, यानी करंट ईयर। इस साल अभी और कितनी सैलरी देना बाकी है, कितना देना बाकी है, 2,000 रुपए। तो जो इस साल देना बाकी है वो इस साल का खर्चा है। तो इनकम एक्सपेंडिचर का रूल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि इस साल का कोई भी खर्चा छूट ना पाए और किस साल का कोई भी खर्चा शामिल ना हो पाए। तो अभी भी 2,000 रुपए इस साल की सैलरी देना बाकी है, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी है इस साल का, इस साल का खर्चा छूट ना पाए। तो क्या करें, इसमें ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर, या एट द एंड फॉर करंट ईयर कितना है, 2,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 30,000, ठीक है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि कह रहा है वो जो सैलरी आप जो सैलरी आपने पे करी इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी इसी साल, ये जो आपने 28,000 रुपए की सैलरी पे करी ना, इसकी बात कर रहा है। कह रहा है इसके अंदर इंक्लूड है, शामिल है 6,000 रुपए वो वाली सैलरी जो पिछले साल यानी 31 मार्च 2019 से बिलोंग करती है। यानी आप जो इस साल 28,000 रुपए सैलरी दे रहे हो, इसमें 6,000 रुपए, इसमें जो 6,000 रुपए की सैलरी है वो पिछले साल की भी आपने भरी है, यानी इस साल आपने पिछले साल की भी सैलरी भरी है, दी है, और वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखो जो पिछले साल का खर्चा है उसको तो हम एक्सपेंडिचर में लेंगे नहीं ना, हमें तो सिर्फ 31 मार्च 2020 तक के खर्चे इसमें लेने, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से हो रही है। यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी खर्चे हैं वो यहां आएंगे। तो आपका पिछले साल से 31 मार्च 2019 6,000 रुपए जो खर्चे पिछले साल के थे वो आप इस साल पे कर रहे हो, और वो इसके अंदर इंक्लूड है, जुड़ा है पिछले साल का खर्चा। तो क्या करें, यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है। क्यों हटाते हैं, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है, वो इस साल का खर्चा है ही नहीं, बट पेमेंट इस साल हुई है। तो पेमेंट इस साल हुई है तो आप उसको यहां से इसलिए हटा रहे हो क्योंकि आपको करंट ईयर के खर्चे चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो इसको लेस कर दो, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर लास्ट ईयर, जो पिछले साल की थी, और पे आप इस साल कर रहे हो, तो हो जाएगा 24,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट दो बार होती है, तो ये जो करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस वाली आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग, खर्चों का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, देना बाकी है। तो देना बाकी क्या हुई, लायबिलिटीज हुई। तो जो इस साल देना बाकी है वो इस साल की लायबिलिटीज है, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आ जाएगा, और जो पिछले साल देना बाकी था वो पिछले साल की लायबिलिटीज होगी, ठीक है। तो करंट ईयर का कितना देना है, 2,000, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। और पिछले साल कितना देना बाकी था, तो पिछले साल की, ये पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट है, देखो वर्किंग नोट में बनाया मैंने, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6,000, ठीक है। और क्योंकि ये इस साल पे हो चुकी है तो ये फिर अब इस वाली बैलेंस शीट में नहीं आएगी। अगर ये 6,000 में से मान लो 5,000 पे होता, 1,000 अभी रह रहा होता, तो वो भी यहां कंटिन्यू आता, ठीक है। तो पिछले साल की तो पूरी पे हो चुकी है ना आउटस्टैंडिंग, तो पिछले साल वाली आउटस्टैंडिंग खत्म हो गई अब, तो वो यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया वाला। उसके बाद अगला क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस
की पेमेंट करी 6,000 रुपए, तो ये भी तो खर्चा है, तो कहां पर आ जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ₹6,000, ठीक है। और उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, ये भी तो खर्चा है भाई, तो कहां पर आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,000, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना। उसके बाद बुक्स खरीदी आपने 10,000 रुपए की, तो बुक्स खरीदने का मतलब है आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस साल अगर कोई बुक्स खरीदोगे तो वो इस साल की एसेट बन जाएगी ना हमारी, यहां आएगी। लेकिन बुक्स तो पहले से भी पड़ी थी भाई, एडजस्टमेंट नंबर सी, 20,000 रुपए की बुक्स पड़ी थी 1 अप्रैल 2019, तो ये ओपनिंग है, ओपनिंग एसेट है, तो पहले तो इसको यहां पर ले लो, बुक्स को 20,000 रुपए। और ये जो बुक्स है, जो ओपनिंग है, वो क्लोजिंग में भी तो आएगा, क्योंकि जो हमने हमारे पास पहले से एसेट्स पड़ी है, तो वो अभी तक जब तक रहती है, जब तक हम उसको सेल नहीं कर देते, तो बुक्स को कहीं सेल तो किया नहीं है, ठीक है। तो बुक्स यहां भी दिखाओ, और उल्टा हमने खरीदा भी है, तो यहां पर हम बुक्स दिखा देंगे 20,000 रुपए। और पेमेंट साइड में इसके अलावा हमने बुक्स खरीदे भी तो है 10,000 रुपए के, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो एड परचेज ऑफ बुक्स, कितने के खरीदे हमने, 10,000 के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30,000, ठीक है। बुक्स की पेमेंट एक्सपेंडिचर में मत लेना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स हुई ना हमारी। तो उसके बाद न्यूज़पेपर की पेमेंट करी आपने, तो ये भी खर्चा है आपका, तो इसको भी यहां ले लो, न्यूज़पेपर कितने की पेमेंट हुई है, 8,000। और उसके बाद बैलेंस ईडी, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये कहां पर आएगा, एसेट्स में आएगा ना। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये हमें दे रखा है कितना, 4,000 रुपीज, ठीक है। पेमेंट साइड कंप्लीट हो गई। अब रिसीव्ड साइड, टू बैलेंस बीडी, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा ये, ठीक है भाई। और टू सब्सक्रिप्शन, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है हमने, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन देखो, आपको जो रिसीव्ड हुए 2018-19 यानी कि प्रीवियस ईयर के 5,000 रुपीज रिसीव हुए, और 2019-20 यानी करंट ईयर, तो करंट ईयर के 20,000 मिले, और 2020-21 यानी नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला आपको 4,000। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, देखो नीचे, वो कह रहा है 500 मेंबर है, 50 मेंबर है, और हर एक मेंबर 500 रुपए पे करता है, तो टोटल जो मेंबर है इस क्लब में कितने हैं, 50 मेंबर है, कितने मेंबर है, और हर एक मेंबर इस क्लब को 500 रुपए चंदा पे करता है, ठीक है। तो अगर एक मेंबर 500 रुपए देता है और 50 मेंबर है, तो उस हिसाब से 500 रुपए 50 मेंबर देते हैं, तो उस हिसाब से सब्सक्रिप्शन जो कितना आ जाना चाहिए था, 25,000 आ जाना चाहिए था। करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर 500 रुपए हर कोई मेंबर दे रहा है और 50 मेंबर है, तो 25,000 रुपए सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए था, सब्सक्रिप्शन जो क्लब को इतना पैसा मिल जाना चाहिए था करंट ईयर में। लेकिन करंट ईयर में मिला कितना, 20,000। अब देखो इसको कैसे दिखाएंगे, आपको करंट ईयर में मिला 20,000 रुपए, जबकि करंट ईयर में मिलना कितना चाहिए था, क्यों मिलना चाहिए था, क्योंकि 500 रुपए हर कोई दे रहा है और ऐसे 50 मेंबर है, तो 25,000 रुपए हमें मिलना चाहिए था, जबकि मिला कितना, 20। तो करंट ईयर की इनकम 20,000 है कि 25,000 है, तो 25,000 है, तो हम यहां पर करंट ईयर की सारी इनकम लेते हैं ना, चाहे वो रिसीव्ड हो चुकी हो चाहे वो रिसीव्ड ना हुई है। तो कितना और मिलना बाकी है, तो इस साल की इनकम छूट ना पाए, तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का और आना बाकी है ना,
5,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसमें देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है, कह रहा है पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे यानी ड्यू थे, आने बाकी थे, वो 6,000 थे। तो पहले तो पिछले साल 2019 पिछला साल है, तो पिछले साल 6,000 आना बाकी था। तो जैसे देना बाकी आपका लायबिलिटीज में लिया आपने, ऐसी लेना बाकी है तो वो आपकी एसेट्स हुई। लेकिन पिछले साल लेना बाकी था, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, पिछले साल कितना लेना बाकी था? 6,000। तो पिछले साल लेना था यानी लेना है, आना है, पैसा आना है, तो ये हमारी एसेट्स हुई। पिछले साल लेना बाकी है तो पिछले साल की 6,000 रुपए। अब ध्यान से सुनना, पिछले साल 6,000 रुपए आना था और रिसीप्ट साइड बता रहा है कि पिछले साल का 5,000 ही मिला। देखो टू सब्सक्रिप्शन 2018-19 पिछला साल ही तो है, और रिसीप्ट में है तो इसका मतलब मिला है, रिसीप्ट में है तो इसका मतलब मिला है। तो पिछले साल का मिला कितना? 5,000। और जबकि पिछले साल लेना कितना था? तो इससे एक बात निकल के आ गई, अभी पिछले साल का 1,000 रुपए और आना बाकी है। लेकिन वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपको वो सेपरेट करके दे रखा है ना कि पिछले साल का कितना रिसीव हुआ, करंट ईयर का 20,000 हुआ और अगले साल का 4,000 है, तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा वो 1,000, वो अलग ही दे रखा है। ठीक है, तो उसका करेंगे क्या, उससे ये हो जाएगा कि पिछले साल का जो 6,000 आना था उसमें से 5,000 आया, 1,000 और बच गया, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और उल्टा करंट ईयर का भी तो 5,000 नहीं आया, तो देखो इसको ऐसे दिखाएंगे यहां पर, सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से 2018-19 यानी पिछला साल 1,000 और 2019-20 यानी कि करंट ईयर 5,000। ये देखो ये 1,000 कौन सा है और ये 5,000 कौन सा है? ये 5,000 तो ये वाला है, देखो करंट ईयर वाला, ये वाला दिख रहा है ऊपर, ये है। और ये 1,000 कौन सा है? जो पिछले साल का 6,000 रुपए ड्यू था। पिछले साल का टोटल कितना ड्यू था? 6,000, लेना था 6,000। उस 6,000 में से हमको पिछले साल का सिर्फ 5,000 तो मिला है, तो कितना और बच गया पिछले साल का? तो जैसे देखो ना, पिछले साल की एसेट जो है कंटिन्यू यहां पर आई ना भाई, देखो ये देखो ना, बुक्स पिछले साल का है तो वो जो इस साल एज इट इज आ गया, तो कंटिन्यू कौन करती है? जो रह जाती है ना एसेट्स। तो ऐसे ये भी तो पिछले साल का आना बाकी है, तो इसमें से 5,000 आ गया तो 1,000 रह गया ना, तो यहां आ जाएगा। अगर मान लो पिछले साल का 6,000 ड्यू था और रिसीट भी 6,000 हो जाता तो पूरा कैंसिल हो जाता पिछले साल का, फिर इस साल पिछले साल का कुछ ड्यू नहीं होता। तो पिछले साल का 1,000 रुपए अभी बच रहा है। क्लियर हो गया? पिछले साल का टोटल ड्यू कितना था? 6,000, उसमें से 5,000 रुपए हमको आ गया, तो कितना बच गया? तो पिछले साल का कुछ भी बच जाता है तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, चाहे वो एसेट्स चाहे लायबिलिटीज। ठीक है, और लेकिन करंट ईयर का भी तो आना बाकी है, तो करंट ईयर का आना बाकी तो आता ही है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और उसके बाद एक लास्ट, आपको सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए और मिले, लेकिन वो 2020-21 यानी अगला साल, देखो ये 20 एंड हो रहा है, 20-21 यानी नेक्स्ट ईयर, तो आपको इस करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के भी 4,000 रुपए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए यानी एडवांस। तो करंट ईयर में आपको अगले साल का एडवांस मिल गया, तो एडवांस इनकम तो हमारी लायबिलिटीज होती है फिर, है ना, एडवांस इनकम लायबिलिटीज होती है। तो ये लायबिलिटीज ओपनिंग हुई कि करंट ईयर की यानी क्लोजिंग हुई? क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि आपको करंट ईयर में मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो जिस साल एडवांस मिलता है उसी साल लायबिलिटीज लेते हैं उसको, है ना। तो यहां पर इसको लायबिलिटीज में दिखा दो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितने रुपए मिली आपको? 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगला, हायर ऑफ ग्राउंड, यानी क्लब का कोई ग्राउंड था वो उसने किसी को किराए पे दे दिया, उसका किराया रिसीव्ड हुआ है 14,000 रुपीज, तो ये हमारी इनकम हुई भाई। तो इसको यहां दिखा दो इनकम में, बाय हायर ऑफ ग्राउंड 14,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो कोई एंटरटेनमेंट इवेंट करके कुछ पैसा जो है बच गया, तो ये भी हमारी इनकम हुई। ठीक है, तो इसको भी यहां पर दिखा दो, सरप्लस फ्रॉम
एंटरटेनमेंट इवेंट। कितना पैसा हमें 8,000 रुपये रिसीव्ड हुआ। उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को बेचकर कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ भाई, ये भी इनकम है। बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, 2,000 रुपए। ठीक है, ये भी इनकम हो गई। क्लियर हो गया। रिसीव्ड साइड कंप्लीट, पेमेंट साइड कंप्लीट। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या बचा हुआ है। ए पॉइंट तो हो गया सब्सक्रिप्शन वाला, बी पॉइंट सैलरी वाला भी हो गया, सी पॉइंट देखो तो 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास बिल्डिंग थी 2 लाख। 1 अप्रैल 2019 तो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो क्लब के पास बिल्डिंग कितने थी, और क्योंकि हमने रिसीव पेमेंट दोनों पढ़ लिया, ना तो कोई नई बिल्डिंग खरीदी ना कोई पुरानी बिल्डिंग बेची, तो ये जो 2 लाख रुपए वाली बिल्डिंग है ये क्लोजिंग में भी कंटिन्यू करेगी, तो यहां पर भी आ जाएगा ये बिल्डिंग के नाम से एसेट्स में। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगा हुआ है, इस पे नहीं है डेप। उसके बाद फर्नीचर 1 अप्रैल 2019 का था 20,000 रुपए, तो ये ओपनिंग डेट का फर्नीचर है 20,000, और इस पे 10% जो है डेप लग रहा है भाई। तो देखो यहां पर हम कैसे दिखाएंगे इसको, फर्नीचर 20,000 और इस पर डेप कितना लग गया 10%, तो ये जाएगा हमारा कितना 18,000। और जो ये डेप है ये हमारा खर्चा है, तो ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू डेप ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हम यहां से सरप्लस या डेफिसिट निकाल लेंगे, यहां से कैपिटल फंड, और उसको बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसकी इनकम साइड का जो टोटल है 49,000 आ गया। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड का टोटल, और डेबिट साइड का टोटल कितना आ जाएगा 44। तो आपकी इनकम साइड ज्यादा है 5,000 से, तो ये क्या है आपका सरप्लस। ठीक है, तो ये इनकम साइड ज्यादा है तो बैलेंस फिगर यहां कम पड़ेगा, तो यहां पर लिख देंगे टू सरप्लस 5,000, और फिर ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाल लेते हैं। तो एसेट साइड का टोटल है, अगर लायबिलिटी साइड ज्यादा होती है तो फिर यहां पर बैलेंस फिगर आएगा, तब डेफिशिएंसी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये और 6,000 इसमें से लेस कर देते तो कितना जाएगा ये, तो ये हमारा आ गया कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इस कैपिटल फंड को यहां पर बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाएंगे और इसमें ये सरप्लस को ऐड कर देंगे। $2,47,000 एड सरप्लस 5,000, तो कितना हो जाएगा ये 2,52,000। अब हम इसका टोटल और इसका टोटल लिखते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 2,58,000, और इसका टोटल भी चेक करो, ये भी 2,58,000।